1500 साला ईद मिलादुन नबी के जश्न को बेंगलुरु में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आलमी सतह का प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। इस ताल्लुक से बेंगलुरु नॉर्थ के हेगड़े नगर, सारेपाಳ್ಯ, रजाकपाಳ್ಯ तमाम इलाकों से तकरीबन 30 मस्जिदों पर मुश्तमल अहबाब ने एक खुसूसी मीटिंग मुनक्कद की। आपको बता दें कि इस इलाके से खुसूसन सारेपाಳ್య से जुलूस हर साल निकलता है। इस जुलूस के ताल्लुक से इन तमाम लोगों ने एक खुसूसी मीटिंग की। सारेपाಳ್య की मस्जिद जाफर सादिक में मुनक्किदा इस खुसूसी मीटिंग में चंद अहम फैसले लिए गए। इस मरतबा सारेपाಳ್య से निकलने वाले जुलूस मोहम्मदी को नागवारा तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरा जुलूस पैलेस ग्राउंड तक चलेगा। पैलेस ग्राउंड में जहां आलमी सतह का प्रोग्राम आलमी मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रही है, इसमें शामिल होंगे तमाम लोग। इसमें शामिल होने के लिए अपील की गई है और ये जुलूस भी वहां तक चलेगा। इसके अलावा जुलूस में चंद चीज़ों का एहतियात करने का ऐलान किया गया है। जुलूस में डीजे और गैर इस्लामी रस्मों पर पाबंदी लगाई गई है। इस्लामी तरीके से ये जुलूस निकलेगा और इसका इख्तिताम पैलेस ग्राउंड में होगा, जहां आलमी प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। इस मीटिंग में रज़ा फाउंडेशन, सुन्नी उलमा बोर्ड, गुलजार मिल्लत और तकरीबन इस तरह के 15 तंजीमों के जिम्मेदारान मस्जिद जाफ़र सादिक में इस मीटिंग में हिस्सा लिए थे। मीटिंग का मकसद ये है कि शहर में हर साल लगभग 3 जगह मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे होते थे। इस बार बइत्तेफाक राय पूरे शहर के उलमा, अमायदीन और कुछ सियासी लीडरान ने मिलकर के ये फ़ैसला किया कि जहां अलग अलग जलसे होते हैं उससे बेहतर ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो एक ही जगह हो, एक ही महफिल के मुनक़िद की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए बहुत सारी मीटिंगें हो चुकी हैं। कल आखिरी और फ़ाइनल मीटिंग है और मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक में भी इसी सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद हुआ कि हमको जुलूस कैसे निकालना है, जुलूस में शिरकत कैसे करना है, कि माजी में जिस तरह जुलूस में नौजवान बच्चे खुराफात वग़ैरह करते थे उसको किस तरह रोकना है। इन तमाम पहलू पे गुफ्तगू हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मीटिंग बहुत कामयाब रही। और उस मीटिंग में ये तय हुआ कि इस बार न डीजे होगा, न ढोल ताशा होगा, न आतिशबाजी होगी, न पटाखे फूटेंगे, न नौजवान लड़के गैर गलत नारे लगाएंगे। इन तमाम बातों पर बइत्तेफाक राय चर्चा हुई और उसके बाद तमाम मस्जिदों में ये पैगाम पहुंचाया जाएगा और अइम्मा मसाजिद और खुतबा अपनी मस्जिद में इस बात का इजहार करेंगे कि जुलूस में हमको किस तरह शिरकत करना है। निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के तो जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले तकरीबन 50 मसाजिद को मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब कादरी रिज़वी और ग़ुलाम सरवर साहब रिज़वी, अलहाज नज़ीर अहमद साहब सदर, इमाम जाफ़र सादिक, हम 4 आदमियों ने मिल कर के नागवार से लेकर के रजाकपाಳ್య, बेल्लली, हेगड़े नगर, एलंका तक हम लोग तकरीबन 50 मसाजिद में अमायदीन और उलमा इकराम से हमारी मुलाकात हुई और उन सब को बुला कर के आज सादिक मस्जिद में एक अहम मीटिंग रखी गई, जिसमें तमाम उलमा इकराम, अमायदीन तशरीफ़ लाए। हमने यहाँ जमा करने का मकसद यही था कि इस बार 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े अदब व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पहले 3 या 4 जलसे ईद मिलादुन नबी के हुआ करते, इस बार सिर्फ एक जलसा होगा, वो पैलेस ग्राउंड में होगा, जो सारे
हमारे जो अमायदीन और उलमा इकराम को जो हम लोग यहाँ बुलाए थे, यही हम लोग उनको एक मैसेज दिए हैं, उनको एक पैगाम हमने दिया है। इस बार जलसे में, जुलूस में कोई डीजे, कोई बाजे, कोई पटाखे इस बार नहीं फोड़े जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स के पास एक झंडा होगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाते सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए इंशाअल्लाह पैलेस ग्राउंड इस बार जलसगाह में पहुंचेंगे। ये मीटिंग के लिए हमने बुलाया था यहाँ पर, और तमाम उलमा इकराम आप देख रहे हैं, सारे मसाजिद के उलमा इकराम तशरीफ़ लाए और अमायदीन भी तशरीफ़ लाए। उन्होंने सब अहद किया कि इंशाअल्लाह इस बार ज़रूर हम पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे, जितना हो सकता है इंशाअल्लाह वो कंट्रोल करेंगे। गाना बजाना इससे सब परहेज़ करते हुए इंशाअल्लाह नात और झंडे लहराते हुए, नारे तकबीर और नारे रिसालत बुलंद करते हुए इंशाअल्लाह जलसगाह तक पहुँचेंगे। यही हमारा एक पैगाम है। उस दिन तमाम अपने कारोबार को बंद रखें और घर में अपने चरागां करें, फातिहा दरूद की महफिल सजाएं और नए कपड़े, उम्दा कपड़े पहन करके, इत्र से खुशबू लगा करके जलसगाह तक पहुँचें। हमारे साथ में रज़ा फाउंडेशन हमारा खुद इदारा है, सुन्नी उलमा बोर्ड हमारा इदारा है, और बज़्म गुलजार मिल्लत ये भी हमारा इदारा। हमारे इदारे मतलब 10-12 कुछ तंजीमें हैं, और मेन जो हमारे सादिक साहब जो हैं, नज़ीर साहब, सुन्नी एजुकेशन ट्रस्ट है इनका, सादिक एजुकेशनल ट्रस्ट जो है उसके ज़ेर एहतमाम हम लोगों ने उसका, और रज़ा फाउंडेशन और सुन्नी उलमा बोर्ड, गुलजार मिल्लत, इन सब ने, कई तंजीमों ने मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे उस्मान साहब उनके भी बेल्डरली में उनकी भी एक तंजीम है, वो वहाँ से आए, और हमारे आज़म साहब, हमारे शकील भाई, इनकी भी बहुत बड़ी एक तंजीम है। इन सब मिल करके अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाजिद के उलमा, अमायदीन सब मिल करके इस बार हमारी ऑफ़िस, रज़ा फाउंडेशन के ऑफ़िस, सुन्नी उलमा बोर्ड के ऑफ़िस, ये मारुति शामिल रोड में है, वहाँ से जुलूस लेकर के फिर इंशाअल्लाह सादिक मस्जिद पहुँचेंगे। सादिक मस्जिद के बाद फिर हमारे शकील भाई का जुलूस वहाँ से निकलता है मस्जिद कुबा से फिर इंशाअल्लाह हम लोग जलसगाह तक पहुँचेंगे। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ ऑल इंडिया सुन्नी उलमा बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं और रज़ा फाउंडेशन के ज़िम्मेदार, जो यहाँ पर जो एक मीटिंग ऑर्गेनाइज़ किया है लोगों के अंदर बेदारी के लिए, तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह नागवार से लेकर बेल्लली तक जितने भी मस्जिद हैं सुन्नी में मस्जिद, उसके ज़िम्मेदार आकर जुड़े थे यहाँ। तो बहुत से चीज़ यहाँ डिस्कशन होकर है। तो हम लोग ये भी डिस्कस करके हैं कि जो भी जुलूस निकलेगा शरीयत के ख़िलाफ़, जो भी जैसे कि डीजे, बैंड बजाना या आतिशबाजी हो, नाचना, ये जो भी नशा करके जो आकर उसके अंदर जुड़ता है उनको कैसा रोकना करके इसके बारे में भी प्लानिंग होकर है। तो इंशाल्लाह हम नौजवान पुलिस के ज़रिए से इन लोगों को हम रोकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस मकसद से हम लोग मीटिंग कर रहे थे मीलाद के बारे में, सब मस्जिदों से बुला के अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मस्जिद और ज़िम्मेदार सब आके मीटिंग में हिस्सा लें, और हम मीलाद नबी के जो 1500 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मीलाद हो रहा है पैलेस ग्राउंड में, उसके बारे में हम पूरे बात कर रहे थे, और सब मिल के हम लोग आजिगी से और इससे दरूद पढ़ते हुए मीलाद जलसे को कामयाब बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह। सलाम। और भी समात कर लीजिए, इसी मस्जिद जाफ़र सादिक में 23 तारीख को बाद नमाज मगरिब और हफ्ते के बरोज़ हफ्ता यानी अजीम शान पैमाने पर जश्न इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस ज़ेर एहतमाम रज़ा फाउंडेशन के अजीम शान पैमाने पर हम लोग मनाने जा रहे हैं, और जिसमें शहज़ादा गौसे आदम पीर तरीक़त हुज़ूर ग़ियास मिल्लत कालपी शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं, और शहज़ादा मौला अली शहज़ादा गौसे आदम सैयद नूरुल हुदा साहब जो बहराइच शरीफ से तशरीफ़ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी मस्जिद में वो प्रोग्राम होने जा रहे हैं। मैं तमाम अवाम अहले सुन्नत से और उलमाए अहले सुन्नत से मेरी गुजारिश है कि रज़ा फाउंडेशन के जलसे में आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ, और शिरकत फरमा कर जलसे को कामयाब बनाएँ और सवाब दारें हासिल करें।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मस्जिद इमाम जाफ़र सादिक में मीटिंग रखी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह ये मीटिंग कामयाब रही और रज़ा फाउंडेशन और सुन्नी उलमा बोर्ड और बज़्म रज़ाए गुलज़ार मिल्लत और मोहम्मद सादिक एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से ये प्रोग्राम बुलाया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम मीटिंग कामयाब रही और इसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला हुआ कि इस बार जो जुलूस निकाला जाएगा वो इस्लामी तौर तरीके पर निकाला जाएगा। सब पगड़ी बांध करके जाएंगे, नात या कलाम पेश करते हुए नारे तकबीर और नारे रिसालत के तराने बुलंद करते हुए जाएंगे। कोई भी खुराफात नहीं होगी, ना पानी फेंका जाएगा, ना नाचा जाएगा, ना डीजे बजाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसी सिलसिले में ये कोशिश रही और ये मीटिंग बुलाई गई थी। इस पर सब लोगों ने रजामंदी का इजहार किया है। इसी वजह से इसी मकसद के तहत ये मीटिंग बुलाई गई थी। हमारे रज़वी साहब, मुफ्ती साहब और हमारे सदर बावकार अलहाज नज़ीर अहमद साहब, हमारे दोस्त अहबाब यहाँ सब कोई शरीक है। सब ने इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया है कि शरई तौर तरीके पर इस बार जुलूस निकाला जाएगा। किसी किस्म की खुराफात की इजाज़त नहीं दी जाएगी और न बर्दाश्त किया जाएगा।